नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग ऐसे हैं, जेडीयू में भी ऐसे लोग हैं जो सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आने से रोकने के लिए। ये लोग जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाकई जेडीयू को खत्म करना चाहती है क्या? और सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तैयारी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। एकनाथ शिंदे, बिहार की राजनीति में जो नाम बार बार लिया जा रहा है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का नाम बिहार की राजनीति में बार बार लिया जा रहा है। बिहार की राजनीति की खबरों के बीच में ये नाम बार बार सामने आ रहा है। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। एक बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। वही दिलीप जायसवाल हैं, नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति देख रहे थे। एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा था नीतीश कुमार में तो दैवीय शक्ति है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में डिसाइड होगा। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करना है क्या कि तय ही नहीं हो पा रहा है, माथापच्ची चल रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बैठेगी। नीतीश कुमार का नाम लेने में इतनी हिचक क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? अमित शाह चुप्पी नहीं तोड़ रहे, पीएम मोदी भागलपुर में आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लाडला मुख्यमंत्री कहकर चले गए। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगा। ये तो अमित शाह वाली भाषा है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या एनडीए के लोग चाहे जितनी भी कवायद कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उन लोगों को भी पता है कि बिहार की जनता, हमारे सामने जो नेतृत्व है वो अविश्वसनीय हो चुका है और उस नेतृत्व को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अभी सर्वे आया, उसमें स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के प्रति लोगों का जो समर्थन और विश्वास दिखा। ये बिहार में बदलाव नहीं, बदलाव की तेजस्वी राजनीति। यादव पर हम आएंगे, एजाज साहब, तेजस्वी यादव पर हम आएंगे, लेकिन ये जो बयान आ रहा है, लेकिन वाला जो शब्द है कि चेहरा उन्हीं का होगा, नेतृत्व उन्हीं का होगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक डिसाइड अभी करेगी। अभी आपने कहा कि दिलीप जायसवाल जी को पहले दैवीय शक्ति नीतीश जी में नजर आया। वो दैवीय शक्ति इसलिए बोल रहे थे कि उनको अपना मंत्री पद की कुर्सी बचाना था। जब जेपी नड्डा आए तो स्पष्टता नीतीश कुमार ने संदेश दे दिया कि ये जो दैवीय शक्ति वाले नेता आपके हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार की राजनीति को, पूरे बिहार में जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को तंग तबाह किया जा रहा था, उसके कारण लोग परेशान थे। और इससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते थे, जनता दल यू के लोग भी चाहते थे, और नीतीश कुमार तो चाहते ही चाहते थे एक मिनट भी ये मंत्री पद पर नहीं रहे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दैवीय शक्ति इसी कारण से बोल रहे थे कि इनकी कुर्सी बची रहे। लेकिन जब इनकी कुर्सी नहीं बची तो उसी दैवीय शक्ति वाले नीतीश जी के प्रति ये जिस तरह की भाषा आज से इस्तेमाल किए हैं, ये स्पष्ट रूप से उनका जो अपना साक्षात देवत्व में दर्शन देखने का मामला है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो देवता तो नीतीश जी को मान रहे हैं, लेकिन उसकी पूजा उस समय नहीं की जाएगी जिस समय उनको स्थापित करने का बात होगा। जब पूजा का मामला सामने आएगा तो कोई और दैवीय शक्ति सामने आ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहीं ना कहीं नीतीश जी में ये चीज अब नजर आने लगा। बहुत दिलचस्प चीजें हो रही हैं जेडीयू के अंदर। भारतीय जनता पार्टी कोटे, भाजपा कोटे के मंत्री हैं कृष्ण कुमार मंटू पटेल, और जेडीयू दफ्तर में स्वागत हो रहा है। ये पहले कब हुआ? आरजेडी और जेडीयू का भी गठबंधन होगा या हुआ
तो कब आरजेडी कोटे के मंत्री का जेडीयू दफ्तर में स्वागत हुआ, या इससे पहले बीजेपी कोटे के मंत्री का जेडीयू दफ्तर में कब स्वागत हुआ? भारतीय जनता पार्टी कोटे के तो 7 मंत्री हैं, बाकी 6 मंत्रियों का स्वागत क्यों नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले हैं वो स्वीकार कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो विचारों के लोग हैं वो जनता दल यू में बैठे हुए हैं। वो लोग अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता है, उनको हम अपने पार्टी दफ्तर बुला बुला करके बारी बारी से उनका स्वागत करें, ताकि एक मैसेज जाए कि आज न कल हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारों में अपने आप को प्रवाहित कर लेना है। इसीलिए इस तरह की राजनीति की कवायद शुरू हुई है। तेजस्वी यादव का अंदाज और मिजाज भी बदला हुआ था, निशांत को लेकर थोड़े सॉफ्ट नजर आए, कहा अच्छे संबंध उनसे मिल रहे हैं, बहुत सीमा में मैं उनको लेकर बोल सकता हूं। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा उनको जेडीयू की चिंता बहुत सता रही है। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो कुछ लोग हैं जो सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, मतलब मीटिंग कर रहे हैं और पार्टी को ही खत्म कर देंगे, जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। बहुत सॉफ्ट नहीं लग रहे थे कल तेजस्वी देखिए, यादव। तेजस्वी जी ने जो बातें कही है जी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर जो खेल चल रहा है उस खेल को उन्होंने एक्सपोज किया है, जी उसका पोल खोल दिया है, और स्पष्टता उन्होंने कहा कि किस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है ये दिख रहा है। जी बिहार की जनता को जो लोग ये बरगलाने का काम करते हैं, जो लोग भटकाव की राजनीति में ले जाने का काम करते हैं, उन लोगों को स्पष्टता संदेश है जी कि जो भारतीय जनता पार्टी को आप अलग से देख रहे हैं, जनता दल यू को अलग से देख रहे हैं, अब ये अलग से देखने की स्थिति नहीं है। अब दोनों एक ही हैं। इसी को उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के बीच सामने लाने का काम किया है। चलिए, तो हमारे साथ एजाज अहमद साहब थे, आरजेडी के प्रवक्ता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।